प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक पेडेस्टल है और उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची जो है मूर्ति लगी है। तो चलिए देख लेते हैं चित्र में। ये जो है एक पेडेस्टल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.6 मीटर, ये देखिए। और हम इसकी ऊंचाई दे देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक केवल मूर्ति है, क्योंकि इसके नीचे ये पेडेस्टल है। तो इसलिए हम इसकी ऊंचाई जो है वो दे देते हैं 1.6 मीटर। तो इस तरीके से हमने ऊंचाई दे दी। इसके बाद आगे लिखा है और इसको पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं कोई भी, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर बात की गई है मूर्ति के शिखर की। तो ये है मूर्ति का शिखर, और दूसरे मूर्ति के शिखर के बाद उन्होंने बात की है पेडेस्टल के शिखर की। तो ये है पेडेस्टल का शिखर, क्योंकि ये पूरा पेडेस्टल है तो इसका शिखर ये होगा, ये पूरी मूर्ति है तो इसका शिखर ये होगा। तो सबसे पहले किसकी बात की थी? मूर्ति के शिखर की। तो पहला कोण कितना दिया गया है? 60 अंश। तो मूर्ति के शिखर से हम इस बिंदु को मिला देते हैं और ये बनेगा 60 अंश का। इस तरीके से मिला दिया और ये बनेगा 60 अंश का। इसके बाद लिखा है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। उसी बिंदु से यानी कि इसी से, और पेडेस्टल के शिखर का यानी पेडेस्टल का शिखर ये है, इसको मिला देते हैं और ये बन रहा है 45 अंश। चलिए मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया और ये बनेगा 45 अंश। तो छोटा जो है वो कोण रहेगा 45 का और बड़ा जो है वो 60 अंश का रहेगा। अब इन्हें हम ABC नाम दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर दे देते हैं A, ये दे देते हैं B और इसको नाम दे देते हैं C। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसलिए हम इसको भी एक पॉइंट दे सकते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं D। यहाँ पर हमने दिया D, ठीक है। तो DC हमें ज्ञात करना है। चलिए जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की भाषा आपको लिखना है। चित्रानुसार DC एक पेडेस्टल है। यहाँ पर देखिए DC जो है एक पेडेस्टल है, आपको दिख रहा होगा, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यही हमें DC ज्ञात भी करनी है। तथा AD इसके ऊपर रखी मूर्ति है। तो आप देख सकते हैं कि A और D इसके ऊपर रखी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो दी गई है 1.6 मीटर, तो वही हमने लिखी है। इसके बाद हमने बताया है कोण ABC बराबर 60 अंश। आप देखिए यहाँ पे ABC पूरा बड़ा कोण है 60 अंश का, और ये छोटे त्रिभुज का कोण ये देखिए यहाँ पर DBC ये 45 है। बड़ी लाइन से जो ऊपर वाली लाइन से टच होगा वो बड़ा कोण है, और छोटी वाली लाइन से टच है वो 45 का, ये छोटा है। ये 60 बड़ा है और 45 छोटा है। जो बड़े त्रिभुज में बना है वो बड़ा कोण है 60 अंश का। इसके बाद हम ये जो आधार है BC इसको X मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं, माना BC बराबर X मीटर, ये हमने लिख लिया। तो ये हो जाती है भाषा। इसके बाद हमें चित्र में देखना है। यहाँ पे देखिए हमें ज्ञात करना है DC, इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। तो हमें ज्ञात करना है DC। छोटे त्रिभुज में यदि हम छोटा त्रिभुज लेंगे, हम दो त्रिभुज ले सकते हैं। पहला त्रिभुज ले सकते हैं ABC और दूसरा ले सकते हैं DBC, दोनों लेना है।
तो चलिए सबसे पहले छोटा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज DBC में या DCB में। समकोण यहाँ पे बनेगा ना, तो हमें बीच में C बताना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज बताइए कौन सा, DCB में। तो ये हमने समकोण त्रिभुज लिया। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है कि हमें साइन कॉस टेन में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये निर्भर करता है क्या ज्ञात करना है, क्या दिया गया है, क्या अज्ञात है, और कौन सा रिलेशन है जिससे हमें बाकी चीजें मिल सकती। तो देखिए DC क्या है, थीटा के सामने की भुजा, तो ये लंब है और ये x जो है ये हमने माना है। तो अगर हम DC और x में रिलेशन निकालें तो लंब और आधार का होता है, तो जिससे हमें DC की कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो कैसी रहेगी, अज्ञात रहेगी, क्योंकि ये भी अज्ञात है, ये हमें ज्ञात करना है, और x जो है वो हमने माना है। तो कर्ण तो कुछ दिया नहीं गया है, तो इन दोनों में ही आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप DC छोड़ देते हो तो फिर ज्ञात किसको करोगे, इसलिए DC नहीं छोड़ना है, DC लंब तो लेना ही है। साथ ही साथ आधार हमने माना है तो ये भी लेना है, तो लंब और आधार का tan का फॉर्मूला लगाना है, इसमें कर्ण की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हम लगाते हैं लंब बटे आधार। तो छोटा त्रिभुज लिया है चूंकि हमने DCB, तो छोटा कोण भी लेंगे tan 45। तो पहले तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब देखिए कितना है DC, तो हमने यहाँ पे लिखा DC बटे आधार कितना है BC, तो ये हमने लिख दिया BC tan। अब थीटा की जगह पे हमने रखा 45, क्योंकि छोटा एंगल है तो हमने रख दिया 45 अंश बराबर DC ज्ञात करना है, तो DC ज्यों का त्यों, जबकि BC हमें माना है x, तो हम BC की जगह पर x रख सकते हैं। tan 45 का मान होता है 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, बराबर DC बटे x, त्रिज्या गुणा कर देते हैं, तो x DC का गुणा 1 में होगा तो DC ही आएगा, और x से कम x हो गया। कहने का मतलब ये है कि DC का मान x है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वही DC है। तो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन बना ली, आप इसको समीकरण 1 भी बना सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। चलिए अब बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बड़ा त्रिभुज। आप बताइए कौन सा लेना चाहिए, तो बताइए समकोण त्रिभुज कौन सा बीच में समकोण आना चाहिए, बीच में वो वाला बिंदु जहाँ समकोण है, तो ACB में, ये है समकोण त्रिभुज ACB में। अच्छा अब आपको ये बताना है कि साइन कॉस टेन में से कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात चीजें कौन कौन सी हैं, ये देखिए बड़ा त्रिभुज पूरा हो जाएगा AC, बड़े त्रिभुज का लंब AC और आधार हमें दिया गया, यानी इसमें भी हम tan लगाएंगे, लंब और आधार हमें दिए गए हैं, लेकिन कर्ण नहीं दिया गया ना, कर्ण में हमें कोई चीज ज्ञात करनी है, तो फिर लंब और आधार ही लगेगा। तो चलिए tan और थीटा हमें कितना दिया गया है, अब बड़े त्रिभुज का थीटा बड़ा होगा यानी 60 अंश। पहले हम थीटा लिखते हैं, tan थीटा बराबर लंब कितना है बताइए, तो बड़े त्रिभुज का लंब क्या आप बता सकते हैं कितना है, तो आंसर है AC बटे, और इसका आधार क्या होगा बड़े त्रिभुज का, तो वो BC ही रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। चलिए अब आपको ये बताना है थीटा कितना लेना है, तो थीटा हो जाएगा आपका 60 अंश, क्योंकि बड़ा है त्रिभुज, और AC जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, AD प्लस DC। आप देख पा रहे हो यदि ये यहाँ पे देखिए AC जो है वो AD प्लस DC दोनों से मिलकर बना है, तो इनको AD और DC के फॉर्म में लिख देते हैं। और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में आएगा BC, BC का मान कितना है x ही है, तो हमने BC की जगह पर कितना लिख दिया x। tan 60 कितना होता है, तो मैंने आपको बताया भी था tan 60 होता है √3, तो चलिए हम √3 लिख देते हैं, बराबर AD प्लस AD दिया गया है, शायद AD देख लेते हैं 1.6, तो हम यहाँ पे AD की जगह पर लिख सकते हैं 1.6। इसके बाद प्लस DC ज्ञात करना है बटे x। चलिए अब इसके बाद हम इसके बटे 1 कर लेते हैं और त्रिज्या गुणा करते हैं, तो चलिए त्रिज्या गुणा करते हैं, तो x का करेंगे करनी 3 में, तो आ जाएगा x करनी 3 बराबर 1.6 प्लस DC। अब यहाँ पर हमें DC का मान निकालना है, और जो DC का मान निकालना है वहाँ पर आपको पता है कि x जो है वो भी DC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू हम DC निकाल चुके हैं, तो x की जगह पर हम DC रख सकते हैं, ये समीकरण 1 से स्पष्ट होता है।
इसलिए हम x की जगह पर DC रख देते हैं। DC √3 बराबर 1.6 प्लस DC, और हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। इसके बाद हम DC एक तरफ कर लेते हैं, तो ये तो इसी तरफ है, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो DC √3 माइनस DC बराबर 1.6। देखिए प्लस का DC उस तरफ गया तो माइनस का DC बराबर 1.6। DC यहाँ भी है और DC यहाँ भी होगा, इनिष्ट निकाल लेते हैं DC को। तो अंदर क्या बचेगा, √3, DC चला गया बाहर तो क्या बचेगा, √3, माइनस लगा है तो माइनस, DC फिर से बाहर चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हम एक मान सकते हैं बराबर 1.6। तो DC जो आएगा बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 हमने नीचे किया, तो यही DC है। इसका परिमेयकरण भी आप कर सकते हैं, तो DC बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण देखते हैं कैसे होता है। तो माइनस वाला प्लस में गुणा हो जाएगा, अंश बाहर दोनों में ऐसी। यहाँ पे देखिए करणी 3 माइनस 1, तो करणी 3 प्लस 1 और करणी 3 प्लस 1, ये अंश बाहर में हमने इस तरीके से गुणा किया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस माइनस से करते, लेकिन यहाँ पर फिलहाल माइनस है तो प्लस प्लस से हुआ है, इसे ही हर का परिमेयकरण बोलते हैं। तो 1.6 और ये हो जाएगा कोष्टक में √3 प्लस 1, ये हो गया इसका इसमें गुणा। नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस है, यानी कि धन और ऋण है, तो a वर्ग माइनस b वर्ग की सरसमीका लगेगी। तो a वर्ग यानी करणी 3 का वर्ग, और इस तरीके से यदि करणी 3 का वर्ग करते हैं तो ये 3 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 माइनस 1 एकम 1 ही होता है, यानी 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो DC बराबर आपको मिलेगा 1.6 √3 प्लस 1, और नीचे आएगा 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो DC बराबर आएगा 0.8 √3 प्लस 1। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अतः पेडस्टल की ऊंचाई इतनी होगी। इस तरीके से आपको करना है। तो ये 8वां प्रश्न यहाँ पर होता है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, और वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद ये हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा ये, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज ये हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर ये आखिरी में। तो इस तरीके से आपको नोट कर लेना है। थैंक यू।